हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर साइन की। मकर जो राशि है ये एक कार्मिक राशि है, 10वीं क्षेत्र की राशि है। तो इसलिए इन लोगों का जो कार्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना इस पर डिपेंड करता है कि ये अपने कार्यों के साथ साथ में अपने परिवार को भी अच्छा मैनेजमेंट करके रखें, क्योंकि मकर राशि वालों के साथ में परिवार के साथ में समस्याएं बहुत सारी बन जाती हैं। और यदि ये परिवार के साथ में और अपने ऑफिस में अच्छा तालमेल रखते हैं तो जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस इनको मिल जाती है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो मुख्य रूप से जो मकर राशि में एक षडाष्टक योग बना हुआ है, मंगल केतु और उसके साथ साथ में शनि का। तो मंगल और जो शनि है इनके ठीक जो है अष्टम हाउस में इस समय शनि जा रखे हैं, और अष्टम हाउस से ठीक जो है थर्ड हाउस में जो 8वां वहां से देखते हैं तो 8th हाउस वहां से आता है सीधे, और 8th हाउस में वहां पर है शनि। तो 6-8 का बना हुआ है मंगल और शनि का। तो ये जो षडाष्टक योग होता है एक प्रकार से जब ये केतु के साथ में मंगल होते हैं तो एक द्वंद्वात्मक चीजें पैदा कर देती हैं। तो विशेष करके जो जहां पर शनि है वो आपके भाई बहनों का भी है, और आपके और चीज डीलिंग्स का भी है, आपके क्रिएशन का भी है, आपके मेथड्स का भी स्थान है। तो उन चीजों में वहां पर शनि के साथ में ये योग बनना कई बार हमारी प्रोग्रेस को जरूर प्रभावित करता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि यदि मंगल आपके अष्टम में है तो मंगल आपके अष्टम में है तो ये प्रभावित करेगा आपकी फैमिली को भी, ये प्रभावित करेगा आपकी स्पाउस को भी, ये प्रभावित कर पति पत्नी दोनों को प्रभावित करता है। और मुख्य रूप से ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। साथ साथ में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टोमक से रिलेटेड होती हैं, लोअर एब्डोमेन से जो रिलेटेड होती हैं, वहां पर भी ये प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसमें डाइट का भी बहुत महत्व है, और साथ साथ में इसमें स्वास्थ्य जो हेल्थ रिलेटेड है इसका बहुत महत्व बन जाता है। क्योंकि जो अष्टम स्थान है वो हमारा हमारा ये कहिए कि हमारा वहां पर प्राण है, वहां पर हमारी लॉन्गेविटी है, वहां पर हमारी आयु है। तो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखने वाली जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। क्योंकि अष्टम का मंगल और केतु अनावश्यक तौर से कई प्रकार की समस्याएं ऑल ऑफ सडन वहां से होता है। ऑल ऑफ सडन वाली चीजें जैसे कि जो जो केसेस होते हैं, जैसे कहीं पर गिर जाना, कहीं पर कुछ हो जाना, ये एकदम से ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें हो जाना, ये भी वहां से मंगल और केतु के प्रभाव से अष्टम स्थान से हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी मंगल सप्तम में, अष्टम में, 12वें स्थान में होता है तो उस समय मन की एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बहुत संयमित ढंग से चलना, ये है बहुत संयमित ढंग से गाड़ी चलाना, संयमित ढंग से बोलना, संयमित ढंग से कार्य करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो ये षडाष्टक योग बना हुआ है ये ठीक 28 आप जुलाई लगाइए, तब तक ये इसका प्रभाव वहां पर रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई भी डिसीजन ले उसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं, किसी के कहने पर भी हर चीज को बोलना और हर चीज को वहां पर करना जरूरी नहीं है। द्वंद्व वाली स्थिति बन रखी है। यदि कहीं पर आपको लगता है कि किसी के द्वारा कोई गलती हो रही है और ये जो जानबूझ करके भी आपके साथ में हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा रुक जाइए अभी, क्योंकि समय ठीक नहीं है। तो समय ठीक न होने से किसी को पनिशमेंट देना, किसी को एकदम से बदल देना, किसी को सारी चीजें वो कर देना, वो ठीक नहीं। क्योंकि जो ज्योतिष विज्ञान है ये हमारे को संकेत देता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो यदि वो चीजें हो सकती हैं तो उनसे दूर रहने का भी हमारा फर्ज बनता है। ये जो दशाएं अंतरदशाएं ये जबरदस्ती हमें उन जगह पे ले जाते हैं जहां पर कि इस तरह से परिस्थितियां आए। तो इस समय यदि कंट्रोल्ड करके रखते हैं तो बहुत सारी इससे फायदे भी होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो केतु है ये हमारे प्राण है, ये हमारा जीवन है। केतु एक प्रकार का हमारा जीवन है, क्योंकि वो हमें आगाह करता है सही ढंग से चलने के लिए, एक कंट्रोल्ड लाइफ के लिए आगाह करता है। लेकिन हम जब नहीं मानते और उसके अगेंस्ट चलते हैं तो उसके परिणाम वहां से गलत होते हैं। केतु ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये होता है कि यार वहां पर बहुत अच्छा सा यदि आपके साथ में नहीं चल रहा है तो उदासीन प्रवृत्ति बना देते हैं। लेकिन उदासीन का मतलब ये नहीं है, यदि वहां पर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करते हैं और उसको समझने लगते हैं तो वही चीजें फिर आपके लिए एक बोन हो जाते हैं, एक वरदान के रूप में हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये अभी जो बृहस्पति हैं, आपके जो जुपिटर हैं,
ये जुपिटर भी आपके छठे स्थान में, छठे स्थान में। हालांकि यहाँ पर जुपिटर का यहाँ पर आना, यहाँ पर अस्त हो गए हैं अभी, तो अस्त हो गए हैं जुपिटर, तो ये 9 तारीख को, 9 जुलाई को उदित होंगे। तो 10 से अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। और बृहस्पति के जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपके, जैसे कि कहते हैं कि फॉरेन ट्रिप है, या विदेशों में जो आपका बिजनेस है, ये विदेशों में जो आपकी प्रोग्रेस है वो भी दिखाएगा, आपके कामकाज की फील्ड दिखाएगा। और साथ साथ में आपकी जो धन, जो प्रोग्रेस है, जो क्रेडिट है, जो लिक्विड है, वहां पर इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वहां पर, और साथ साथ में जो शेयर मार्केट है वहां पर, और साथ साथ में आपके परिवार में मांगलिक कार्य, या परिवार में किसी नए बच्चे का आना, जन्म से संबंधित, ये सारी चीजें आपके साथ लगी हुई है। और मुझे लगता है कि मकर राशि वालों के लिए अच्छा ही समय रहेगा। थोड़ा ये देखना है कि इस समय जो शनि की जो वक्री स्थिति है उस पर भी ध्यान देना है कि शनि आपके ठीक जो है लॉर्ड हैं, और ये 3rd हाउस में है अभी। तो 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक ये बकरी रहेंगी। बकरी का मतलब है कि यदि आपकी कुंडली में भी ये बकरी है तो आपको बहुत दुगना लाभ देंगे। और यदि इस बकरी अवस्था में यदि आपकी कुंडली में मार्गी है तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अपने भाई बहनों के साथ में ढंग से रहना, उसके साथ साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी संतान है, संतान से संबंधित उनकी विशेष केयर करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ में अपना देखना पड़ेगा आपका जो इस समय चल रहा है पिता के साथ में, बॉस के साथ में, उनके साथ में अच्छा तालमेल बनाए रखना। और उसके साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये बकरी अवस्था में है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँ तो जो शनि और जो मंगल है, इनसे संबंधित उपाय भी जरूर करनी चाहिए। इनसे संबंधित यदि उपाय आप करते हैं तो ये इनसे संबंधित उपाय आपको विशेष लाभ वहां पर प्रदान कर सकते हैं। विशेष लाभ की मतलब ये है कि जो शनि से संबंधित जो काली उड़द की दाल है, यदि उसको हम दान करते हैं और शनिवार को, तो ये अच्छा रहता है। उसके साथ साथ में जो मसूर की दाल है जो लाल कलर की होती है, इसको मंगलवार को यदि दान किया जाए तो उससे अच्छा होता है। और इसको मन के भाव से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मन भी खुश होता है, थोड़ा दान देने की जो हैबिट है वो भी हमारे अंदर आ जाती है। और उससे दोनों चीजें सॉल्व हो जाती है। एक तो मन का प्रभाव अच्छा हो जाता है, दूसरा हमें लगता है कि हमने किसी को दान दिया है। और उसे ग्रहों पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन मंगल का ही होरा आता है। तो वो लाल जो मसूर की दाल है उससे संबंधित ही दान उस दिन बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जब शनिवार आता है तो शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो शनिवार का होरा होता है उस दिन। तो होरा होता है तो उस दिन शनि से संबंधित जो काली चीजों का यदि दान करें तो वो भी मन को अच्छे लगते हैं, और उससे जो अच्छा रिजल्ट भी आता है, क्योंकि आपका मन खुश है तो सब खुश है। तो इसी तरह से जैसे जो षडाष्टक योग है आपका, ये 28 जुलाई तक रहेगा, और उसके बाद ये ठीक होने वाला है। थोड़ा इन चीजों का ध्यान जरूर रखें जो कि मैंने आपको बताया है। अब यदि किसी को दान नहीं दे पाना है, या दान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो किसी एक भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और साथ साथ में किसी नाम का, ईश्वर के किसी एक नाम का जिसपे बहुत विश्वास है उनका, उसका जप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मैं इस समय उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल में हूँ। और बहुत सुंदर यहाँ मौसम बना हुआ है जून के महीने में, काफ़ी बढ़िया है। और इस समय तो धूप आ रखी है, शाम के टाइम ठंड हो जाती है, और बहुत सुंदर यहाँ पर मौसम इस समय है। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आपकी कुंडली में जो आपका लग्न जो असेंडेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। और साथ साथ में भाग्येश कब उदय हो रहे हैं और भाग्येश की दशा कब है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इस समय आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति है, किन भावों में है और कब ये अच्छा योग बना रहे हैं, आपके लिए ग्रोथ, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, कब आ रही है, नौकरी में और आपके व्यवसाय में, ये सारी चीजें, व्यापार के क्षेत्र में, ये सारी चीजें एक प्रकार से जो ज्योतिषीय आधार है, जो ज्योतिष विज्ञान है, ये हमें उन चीजों के बारे में बताता है जो कि हमारे साथ में होने वाली हैं या उनकी संभावना बन रही है। यदि उस तरह से हम इसको समझें तो उससे हमें बहुत लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।